गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आने वाले जो JEC 11 बोर्ड है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। इसमें जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा। इसमें से अराउंड द सेंट्रल एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल हैव ए बॉन्ड एंगल ऑफ इतना। जब 120 डिग्री होगा तो बॉन्ड एंगल, तो इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें क्लास में बताए होंगे, इसमें से ट्रायंगुलर शेप होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर जो होता है, इसमें ट्रायंगुलर जो होगा इस तरह से बनेगा, तो इसमें 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ HF, क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा में देखेंगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ HF मोलिक्यूल टाइप ऑफ ऑर्बिटल यूज्ड बाय हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम आर रिस्पेक्टिवली। इसमें किस टाइप का ऐसे ऑर्बिटल यूज होगा। ये दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ए, S एंड P दोनों होगा। SS ओवरलैप, PP ओवरलैप, SP ओवरलैप, ये सब बता चुके हैं हम क्लास में, उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पोलर मोलिक्यूल। नॉन पोलर कौन है, तो बता दिए थे। जिसमें पोलर होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। नॉन पोलर जिसमें प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा होता है, जो कि प्लस माइनस में नहीं टूटता है, वो नॉन पोलर होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तीसरा का, इसका सही आंसर तीसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, BF3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे। फोर्थ में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम क्लास में बताए थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में ट्रिक दिए थे, FON है ना, FON। उसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का D, आइस। आइस में क्या होता है, एक तरह से आइस की क्या है, वाटर का ऐसे एक सॉलिड फॉर्म होता है, इसमें वो आया है ना, तो फोन वाला ट्रिक काम करेगी इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा D नंबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 का। तो 5 का यहाँ देखेंगे दिया हुआ है कि 5 का है द आयन विच इज आइसोटोनिक विथ CO के साथ आइसोटोनिक कौन है। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका सेम है। तो यहाँ देखेंगे कि कार्बन का 6 होता है और ऑक्सीजन का 8। कितना हो गया, 14 हो गया। आप 14 सब में मैच करेंगे किस में है, इसमें 5 का सही आंसर होगा A नंबर, CN माइनस है ना। यहाँ तक कार्बन का 6 होता है और नाइट्रोजन का 13 और एक जोड़ देंगे तो 14 आ गया। तो 14 वहाँ भी है, मतलब ये दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 6 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव डायपोल मोमेंट ग्रेटर दैन 0 है ना। कौन 0 से ग्रेटर दैन नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे NH3 में देखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट ये है ना, डायपोल मोमेंट है, NH3 है, H2 है, Cl3 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का D नंबर। इसमें CCl4 का बताए थे, इसमें 0 हो जाएगा CCl4 का। यहाँ से म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, डायपोल मोमेंट जो है यहाँ 0 हो जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 7 में दिया हुआ है कि शेयरिंग और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। 7 में दिया है शेयरिंग और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर टू अटेन स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अलाउ है ना। इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। 7 का सही आंसर हो जाएगा 7 का C, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल होता है जिसमें कि शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर जो होता है और स्टेबल होता है, ऑक्टेट होता है, इसलिए बोलते हैं ऑक्टेट रूल है ना। 8 क्वेश्चन में दिया है ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस आयन द इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। जब हम बताए थे ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें बताए थे O2 से O2 माइनस होगा है ना, जिसमें किस में चेंज होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का D, पाई स्टेरिक ऑर्बिटल। तो बोले थे इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो पाई स्टेरिक होता है, तो इसमें ऐड होगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे 9 में दिया है कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ द मिडिल एटम इन द ओजोन। मिडिल एटम यहाँ है, इसका ऐसे फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा। तो इसका 9 का सही आंसर हो जाएगा A नंबर, 1 होगा 9 का A।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। 10 में दिया हुआ है कि आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म व्हेन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटालिक एटम इज कम्प्लीटली, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा जब आयनाइजेशन एनर्जी मेटालिक आइटम का क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा कि लेस होगा कि कांस्टेंट होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का डी, कम होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी जितना ही कम होगा, है ना, उतना ही जल्दी उसमें निकलेगा, आयन बनेगा और वो बना देगा आयनिक बॉन्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। द बॉन्ड इंथैल्पी 11 में दिया है, द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2 और OH इतना दिया हुआ है, देन व्हाट इज द एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी के लिए क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा व्हाट इज द बॉन्ड इंथैल्पी, दोनों का जोड़ कर इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यहाँ हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 502 और प्लस से इसमें 427, इसको जोड़ के दूसरे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। 12 में दिया हुआ है, 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 12 में दिया हुआ है कि 12 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12 में कि ऑल द स्पेसीज मोलिक्यूल एंड आयन हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। किसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, आइसोटोप में, आइसोटोनिक में कि आइसोबरिक में कि आइसोन्यूट्रॉनिक में। तो सही आंसर हो जाएगा 12 का बी नंबर, आइसोटोनिक में सेम होता है। इसके बाद 13 की ओर पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल में हैव ए डायपोल मोमेंट, किसमें डायपोल मोमेंट होगा। तो डायपोल मोमेंट किस में होगा, तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा तुम आपका ऐसे H2O में होगा, इसका डी आंसर होगा, 13 का डी होगा। 14 में देख रहे हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का सी, जब सिमिलर और डी सिमिलर एटम रहेगा, 14 का सी। 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15 में दिया हुआ है द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द, शेप किस पर डिपेंड करता है, तो सही आंसर हो जाएगा 15 का बी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा, है ना। VSPR थ्योरम बताए थे कि ये डिपेंड अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है शेप उसका, जिसमें लीनियर होता है, प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, इस सब का शेप हम बताए थे। 16 में होगा द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, मे बी और मे नॉट बी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, इज डिपेंडेंट ऑन, है ना। यहाँ क्या भराएगा, डिपेंडेंट ऑन, सी यहाँ भराएगा डिपेंडेंट ऑन 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ेंगे 17 की ओर। तो 17 की ओर यहाँ पढ़ेंगे, दिया हुआ है द फेनोमेनन ऑफ फॉर्मिंग कम्प्लीटली न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बाय इंटरमिक्सिंग देम इज नोन एज, है ना। जब इंटरमिक्सिंग होता था तो उसको बोलते थे हाइब्रिडाइजेशन। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा इसमें 17 का बी, 17 का क्या हो जाएगा, बी आंसर। इसमें 18 का दिया है द ऑर्बिटल दैट आर रिजल्टेड फ्रॉम sp3 हाइब्रिडेशन हैव, है ना। खाली स्थान यहाँ भरा हुआ है, भरना है और यहाँ भरना है। तो जब sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो 18 का सही आंसर ए हो जाएगा, है ना। 18 का ए हो जाएगा, 25% और 75%। यहाँ से लिखेंगे इसको sp3 हाइब्रिडेशन और s कैरेक्टर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 ऐसे करेंगे, है ना। तो हो जाएगा 25% और यहाँ निकालेंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा एस करेक्टर ऑर्बिटल रिजल्टेड फ्रॉम sp3 हाइब्रिडेशन हैव एस करेक्टर एंड पी करेक्टर, यहाँ 3/4 करेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा 75%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 का। 19 का देखेंगे, 19 का कि मेंशन द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल दैट अंडरगो हाइब्रिडेशन इन ऑर्डर टू गेट ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होगा, SN/P होगा। 19 का सही आंसर हो जाएगा C, SPND दोनों हो सकता है ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये वाला होगा। 20 क्वेश्चन के लिए देखेंगे कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। PCl5 के लिए ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा 20 का C, ट्रायगोनल बायपिरामिडल।
21 का देखेंगे कम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट, है ना। कम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल का रिजल्ट क्या होगा, व्हेन Na इज ग्रेटर देन 0। 21 का सही आंसर हो जाएगा, इसमें ये आंसर हो जाएगा, इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन से ये होना चाहिए ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे 22 यहाँ दिया हुआ है 22, इसमें स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एज द एनर्जी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा जब क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, डिक्रीज करेगा, है ना। स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा कि एनर्जी जब डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आई है ना। स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा कब, जब इसका एनर्जी डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। 23 का दिया हुआ है विच ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज़ ग्रेटर एनर्जी कंपैरेटिवली, किसका ऐसे ऑर्बिटल हैज़ ग्रेटर एनर्जी कंपैरेटिवली होगा, है ना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल का। इसका 23 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग। तो ग्रेटर एनर्जी किसका हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग का ग्रेटर होता है और बॉन्डिंग का कम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है PBI। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 24 का दिया हुआ है कि इफ़ Na इज द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड Nb इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द मॉलिक्यूल इज स्टेबल, है ना। 24 का हो गया इधर, 24 का इधर दिया हुआ है, 24 का ऑप्शन दिया इधर क्या दिया है, और 24 इसके बाद सही है, इसे हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा, ये हो गया इज ग्रेटर देन 24 का, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा सी नंबर, इज लेस देन, ये 24 का है, 24 का था। अब 25 में देखेंगे यहाँ दिया हुआ है व्हाट डू यू थिंक इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, है ना। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ में क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का इन लॉलीपॉप सवाल दिया है इसमें। 25 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 25 का बी नंबर। 26 का है व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट होगा कब, 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा 26 का, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। जब Na बराबर Nb हो जाता है तब इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। हम बताए थे कि 1/2 होता है, Na होता है माइनस Nb होता है, जब दोनों का सेम हो जाएगा मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें दिया हुआ है 27 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, कौन डज नॉट एग्जिस्ट करता है, क्लास में ही बताए थे, जैसे हीलियम नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हीलियम। 28 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगा 28 का बताए थे, ये नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, और ये कौन सा होता है नाइट्रोजन का पैरामेट्रिक होता है, डायमेट्रिक होता है। 28 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये डायमेट्रिक होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आई। और 29 का यहाँ देखेंगे, 28 हो गया, 29 के यहाँ देखेंगे दिया हुआ है कि H2N2O2Li2, है ना। यहाँ देखेंगे कि है क्या है, हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल है कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। और 30 का देखेंगे, 30 का ये मॉलिक्यूल नेम्ड ओ नाइट्रोफेनॉल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस टाइप का है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 30 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसमें बताए थे ओ नाइट्रोफेनॉल का, हम बताए थे क्लास में, इस तरह से बताए थे, इस तरह से बताए थे, यहाँ से बॉन्ड बनता था डॉट डॉट डॉट, ये होता था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर। 31 का देखेंगे वाटर मोलिक्यूल कंटेन, वाटर मोलिक्यूल क्या करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, 31 का ये हो जाएगा। इसके बाद 32 का द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड ऑन द, मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, 32 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर फिजिकल स्टेट। 33 का विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, ऑक्सीजन सोडियम क्या बनाता है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। हम बताए थे क्लास में
है ना, क्या बताए थे, FON, इसमें ऑक्सीजन आ गया है। 34 का यहाँ से चलेंगे। 34 का विच द फ्लोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें डज नॉट इन्वॉल्व करता है, तो इसमें हो जाएगा डज नॉट इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इन्वॉल्व नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। NaCl नहीं करता है, NaCl 34 का सी। 35 का देखेंगे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू मॉलिक्यूल आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, किसका दो को आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका 3 बॉन्ड होता है और इसका भी 3 बॉन्ड होता है। 36 का है विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन नो पाई बॉन्ड, किसमें पाई बॉन्ड नहीं होता है, तो 36 का सी होगा। 37 का विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल हैज़ परमानेंट डायपोल मोमेंट, किसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट हो जाएगा, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, SF4 मॉलिक्यूल, SF4। इसके बाद 38 का देखेंगे। 38 का दिया हुआ है कि द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज, इसका 38 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 39 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, नॉट करेक्ट। हम बताए थे कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, लेकिन यहाँ लिखा है कि सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, तो गलत है। डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन ये सिंगल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड इज नॉट करेक्ट। कोवैलेंट बॉन्ड इज डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। 39 का इसका हो जाएगा, अच्छा 39 का बी नंबर है। इसके बाद 40 का सवाल देखेंगे। 40 का दिया हुआ है, 39 हो गया, 39 हो गया। इसके बाद 39 के बाद हो जाएगा, यहाँ मैं कहाँ चला गया, अब इसमें 40 का देखेंगे। ये 40 में दिया हुआ है कि 40 का हो जाएगा इसमें कि यूजिंग द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रिडिक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, किसका शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा, इसका 40 का सही आंसर हो जाएगा, 40 का सही आंसर होगा ए नंबर। 41 का देखेंगे। 41 का द स्ट्रक्चर ऑफ IFCM क्या पेंटागोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा, 41 का ये नंबर हो जाएगा, ए नंबर। 42 का देखेंगे। 42 का व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन क्या है, इसका 42 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। ऑल ऑफ दीज एक्सपांडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम एंड अनबाउंडेड ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम और इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है VVI। 43 का दिया है। 43 का इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड, ऑक्टेट रूल को कौन फॉलो नहीं करता है, 43 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 44 का देखेंगे। 44 का ऑल बॉन्ड ऑफ सल्फर ऑक्सीजन इन सल्फेट आयन आर इक्वल बिकॉज ऑफ, किसके कारण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है 44 का सही आंसर होगा ए नंबर, रेजोनेंस के कारण होता है, ये से रेजोनेंस के कारण होता है 44 का ए नंबर, रेजोनेंस। इसके बाद 45 में देखते हैं हम लोग। 45 में दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना, यहाँ से देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HF HCl HBr फॉलो द ऑर्डर, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 46 का देखेंगे द वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेज एज फाउंड इन, 46 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मोलिकुलर सॉलिड हो जाएगा। 47 का देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू एक्सहिबिट डायमेट्रिक कौन शो करता है, तो 47 का सही आंसर होगा ए नंबर N2। 48 का देखेंगे। 48 का इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम इज लार्गर, किसमें बॉन्ड एंगल लार्गर होता है, 48 का ए होगा, 48 का ए CO2। 49 का देखेंगे सही आंसर हो जाएगा 49 का डी नंबर। और इसमें 50 का देखेंगे। 50 का इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड नॉट इक्वल, इसमें बॉन्ड एंगल इक्वल सब में क्यों नहीं होता है, तो 50 का बी होगा ClF3, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
51 का देखेंगे, एमंग द फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन है, तो 51 का हो जाएगा ए नंबर। तो हम लोग यहाँ देखें, यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, इसमें 51 क्वेश्चन को किए 1 बाय 1। और इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो है कि सब्जेक्टिव भी है, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी है, जैसे देख सकते हैं वेरी शॉर्ट, इसमें देख सकते हैं वेरी शॉर्ट दिया है, वेरी शॉर्ट। इसमें क्वेश्चन क्लास में लिखा चुके होंगे, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ये वाला है, पहला है। इसके बाद पहला इधर है, इसके बाद वेरी शॉर्ट में फिर इसमें दिया है, पहला हो गया, फिर इसमें दूसरा है, तीसरा है। यहाँ से आप लोग ऐसे अपना कॉपी में इसको वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग को वहाँ अपने से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दी बॉन्ड, इसमें दिया दूसरा बॉन्ड दी बॉन्ड, ये वाला दिया है। इसके बाद यहाँ तीसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया है, तीसरा है, यहाँ है, इसका आंसर है। इसके बाद चौथा है, फिर यहाँ आंसर है। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। 5 का यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ से है ना। इसके बाद फिर 6 का है, 6 का है, फिर यहाँ 7 का है ना। हम लोग क्लास में एक क्वेश्चन लिखाए थे कि बॉन्ड एंगल जिसका ऐसे मैक्सिमम जिसका अधिक होता है कम होता है, उससे भी यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ शॉर्ट के लिए है, शॉर्ट के लिए क्वेश्चन लिखाए थे, यहाँ से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। शॉर्ट में शॉर्ट यहाँ शुरू है, इसका क्वेश्चन है, यहाँ आंसर दिया हुआ है, यहाँ से आंसर दिया हुआ है, ये आंसर है, ये आंसर है दूसरा वाला, दूसरा का आंसर है। इसके बाद वहाँ तीसरा दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा का यहाँ दिया हुआ है, ड्रॉ द शेप ऑफ द, इसका क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन है, यहाँ आंसर है, फिगर भी दिया हुआ है। 4 का ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस तरह से दिया हुआ है। और लास्ट में यहाँ दिया हुआ जो है, इस क्वेश्चन एक दिया यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है ना, ये भी दिया है, इसका आंसर यहाँ है, यहाँ है। और लास्ट में जो दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन है, जो क्लास में भी इसको हम लिखा चुके होंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है लॉन्ग, यहाँ से शुरू है, जो 5 मार्क्स का होता है, यहाँ से है। इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया हुआ है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सिग्मा बोन एंड पाई बोन, ये भी दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला दिया। सिग्मा और पाई बोन में क्या अंतर है। इसके बाद दूसरा हो गया इधर, फिर यहाँ से देखेंगे दूसरा, इसके बाद तीसरा इधर हो गया। तीसरा दिया है व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर, इसका है से क्वेश्चन है, यहाँ आंसर दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है, यहाँ आंसर दिया है तीसरा का। एक और चीज़ यहाँ दिया हुआ है। तो इसको देखें, ये वीडियो को देखें, एक बार नहीं 2 बार, और जो आने वाले जो जैक 11 बोर्ड है उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। तो वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार नहीं, है ना, जितना आपको समझ में आया उतना देखिए, है ना। और उसमें जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है उसको कॉपी में उतारें, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, है ना, और उसको लिख के क्वेश्चन को और घर में प्रैक्टिस करें, है ना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू।